पहला मेडल इन्होंने हासिल किया था तो ये मात्र 6 साल की थी। अब ये इस वक्त जो है 9 साल की हो चुकी हैं। भारत की बता दीजिए स्टेट और कैपिटल्स। आंध्र प्रदेश, अमरावती, अरुणाचल प्रदेश, श्रीनगर, असम, श्रीहरियाणा, गोवा, गुजरात, गांधीनगर, हिमाचल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बैंक, केरल, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, शिलांग, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कोहिमा, उड़ीसा, पंजाब, उसकी कैपिटल, यूनियन टेरिटरीज उसकी कैपिटल, और वर्ल्ड के 196 कंट्रीज उसकी कैपिटल मैंने बता के ये सारे रिकॉर्ड्स मतलब किए हैं, और ये सारे अलग अलग कैटेगरीज में होते हैं। कपिल वंतरानी जी सेंडोरन और लावेला मुल्लू रन रेंगन रसना चंद्रनी बिसास मिन्ने और श्रीलंकन पर स्टीवन जन बगु मासमा बेरिन और बांग्लादेश का बड़ा दुष्टर मेलोडस दिल्ली मृत बेल्सन बेन देख सकते हैं ये मेरे हाथ में हाल ही में इन्होंने ट्रिपल सी को कंप्लीट किया है। जिस तरीके से खूब रब ने किया बिन मांगे इतना दिया, वरना है मिलता कहाँ हम काफिरों को खुदा क्या। नमस्कार, भारत टीवी हिंदी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ क़यामुद्दीन आज़मी। मैं इस वक्त जनपद जौनपुर में मौजूद हूं। हमारे पास एक ऐसी बिटिया बैठी है जो ज़िले के साथ साथ पूरे देश का नाम रोशन की है। आप मेरे पास देख सकते हैं तमाम मेडल्स रखे हुए हैं जिसको इन्होंने अपने नाम किया हुआ है। वैष्णवी श्रीवास्तव हैं। इनको गूगल गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। ये कोई भी कैपिटल, किसी भी स्टेट के कैपिटल के नामों को ये इतने झटके में बताएंगी कि आप समझ नहीं पाएंगे, पलक झपकते बता देंगी। इन्हीं सब में इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है जिसको लेकर के ये तमाम मेडल्स जीती हैं। और सीधे इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो मेडल्स हैं कहाँ कहाँ से और किस कामयाबी को हासिल करने के बाद ये पाई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आपने ये जो मेडल्स हासिल किए हैं किस उपलब्धि में पाई आप? ये मेरा फास्टेस्ट रिसाइड कैपिटल में है, मतलब कि मुझे इंडिया की 28 स्टेट उसकी कैपिटल, यूनियन टेरिटरीज उसकी कैपिटल, और वर्ल्ड के 196 कंट्रीज उसकी कैपिटल मैंने बता के ये सारे रिकॉर्ड्स मतलब किए हैं, और ये सारे अलग अलग कैटेगरीज में होते हैं। और जो मेरा पहला रिकॉर्ड था वो इंडिया के 28 स्टेट उसकी कैपिटल, यूनियन टेरिटरीज उसकी कैपिटल, और मतलब 196 कंट्रीज उसकी कैपिटल, ये सारा बता के मेरा हुआ था। और सारे तो मतलब क्योंकि वो अब कैटेगरी बंद हो गई है कि, और वो मेरा रिकॉर्ड मतलब ऐसे रहेगा, उसको कोई ब्रेक तो कर नहीं सकता क्योंकि वो कैटेगरी बंद हो गई है। और सारे मेरे मतलब किसी में मैंने सिर्फ स्टेट बताए हैं, किसी में मैंने सिर्फ मतलब वर्ल्ड और उसकी कैपिटल बताई है, मतलब ऐसे ही करके मेरे सारे रिकॉर्ड्स बने हैं। अच्छा, हमारे पास ये बैठी हैं। पहले ये जब पहला मेडल इन्होंने हासिल किया था तो ये मात्र 6 साल की थी। अब ये इस वक्त जो है 9 साल की हो चुकी हैं, लेकिन मात्र 6 साल के एज में ही इन्होंने पहला मेडल अपने नाम किया था। जो पहला आप मेडल पाई थी वो किस उपलब्धि में पाई थी? वही मैं बता रही हूँ कि वो इंडिया के 28 स्टेट उसकी कैपिटल, यूनियन टेरिटरीज उसकी कैपिटल, और वर्ल्ड के 196 कंट्रीज उसकी कैपिटल बता के वो मैंने मेडल पाया था। अच्छा, एक साथ में सभी को बता दिया था आपने? हाँ, कि वो 3 मिनट 21 सेकंड में मैंने बताया था। 3 मिनट 21 सेकंड में पूरा बता दिया पूरा आपने? बता दिया था, हाँ। अच्छा, तो अभी आप भारत के बता दीजिए स्टेट और कैपिटल्स। आंध्र प्रदेश, अमरावती, अरुणाचल प्रदेश, श्रीनगर, असम, श्रीहरियाणा, गोवा, गुजरात, गांधीनगर, हिमाचल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बैंक, केरल, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, शिलांग, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कोहिमा, उड़ीसा, पंजाब, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, चंडीगढ़, कलकत्ता, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, बंगाल का संस्कृत, उत्तराखंड, झारखंड, तेलंगाना, हैदराबाद, दिल्ली, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन, दक्षिण, कुर्टी, पुरी, लद्दाख ले, जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर, लद्दाख ले। आप सुन लीजिए। आप अगर वास्तविकता है कि अगर आप वीडियो को स्लो मोशन में नहीं करें तो नहीं समझ पाएंगे इन्होंने क्या कहा। ये भारत के सभी राज्य उनके कैपिटल को इन्होंने बताया है। जिस तरीके से ये बताती हैं ऐसे ही इनको तमाम मेडल्स मिले हैं। जिस तरीके से मेडल्स ये पाई हैं आप देख सकते हैं। ये अवार्ड इन्होंने पाया हुआ है, फिर उसके बाद ये मेडल्स हैं, और उसके बाद बहुत से सम्मान, इनको सम्मान कार्ड बहुत हाल ही में अभी यहाँ पे जनपद जौनपुर में गणपति उत्सव हुआ था। ये सम्मान आपको वहां पर मिला था? हाँ, वो सुनील शेट्टी जी ने मुझे दिया था, बॉलीवुड के बहुत बड़े एक्टर हैं, तो उन्होंने मुझे दिया था। अच्छा, अब तक के जो आप मेडल्स जो पाई हैं सबसे बड़ा मेडल्स कौन सा है?
सबसे बड़ा तो अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड में देखा जाए तो मेरे लिए ब्रेवो है। वो उसमें अभी तक मेरा एक ही रिकॉर्ड बना है, और उसके साथ जो मेरी एक बड़ी अचीवमेंट है वो मैंने अभी 9 साल में ट्रिपल सी पास किया है। अच्छा, ये ब्रेवो इसमें है क्या? हाँ। ये एक बार दिखाइएगा, ये ब्रेवो है। सबसे बड़ा मेडल अब तक इन्होंने जो पाया है वो सबसे बड़ा मेडल है ये। क्या वहाँ पे आप सुनाया था तो मिला था ये आपको? ये मैंने मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि इंडिया के 28 स्टेट उसकी कैपिटल, यूनियन टेरिटरीज उसकी कैपिटल। अच्छा, ये सभी पर ये मिला था आपको? हाँ, मतलब ये जो सारे मुझे हैं, ये मैंने सारे मतलब हर में सारे नहीं बताए हैं। उसमें कुछ में जैसे मैंने जैसे किसी में मैंने इंडिया के 28 स्टेट उसकी कैपिटल सिर्फ बताई है। फिर मैंने इंडिया के 28 स्टेट उसकी कैपिटल प्लस यूनियन टेरिटरीज उसकी कैपिटल बताई है। किसी किसी में मैंने जैसे वर्ल्ड के 196 कंट्रीज उसकी कैपिटल सिर्फ बताई है। बता देती हैं आप? हाँ। एक बार बताइएगा। अफगानिस्तान, काबिल, वेंतनाल, जीर, सेंडोरन, और लावेला, मुली, लंडन, रेंगन, रसंजा, तंजीर, बिसास, मिन्ने, ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलिया, जजन, बगु, मासो, बेरिन, बेरिन, बांग्लादेश, बारबाडोस, बिस्टर, बेलारूस, बेल्जियम, बेल्जियम, बेनिन, पोलैंड, भूटान, बोलीविया, ज़ेम्बिया, बोस्निया, सर्बिया, बोत्सवाना, गुनी, ब्राज़ील, ब्रुनेई, बंदरगाह, बुल्गारिया, बुर्किना फासो, कोंगो, बुरुंडी, ज़िम्बाब्वे, मोनी, येमेन, कैमेरून, केन्या, टोगो, केप वर्दे, सेनेगल, अफगानिस्तान, चाद, चिली, सेनेगल, जाम्बिया, कमरून, कोमोरोस, बेनिन, कोस्टा रिका, सुरीनाम, क्यूबा, वेनेजुएला, चेक रिपब्लिक, पैराग्वे, रिपब्लिक ऑफ फ्रेंच, डेनमार्क, जिबूती, डोमिनिका, सैन डिएगो, मोंटेली, इजिप्ट, सांसेल्स, गोटिंग, ब्राज़ील, असमारा, तुनिसिया, थिम्बेरी, फिजी, फ्रांस, गबन, गैम्बिया, जर्मनी, बेनिन, कांगो, ग्रीस, एंड घाना, सेनेगल, गिनी, काराकरी, गिनी बिसाऊ, वन हेल्ड पुरस्कार, होंडुरास, गल्फा, हंगरी, बुडापेस्ट, आयरलैंड, दावी, किन्नर, आंध्रा, लक्षद्वीप, आयरलैंड, नेशनल मेटली, और माइवोस, शामिल पाकिस्तान, जापान, जर्मन, कजाकिस्तान, केन्या, केवादिया, कोलंबो, पेंगोंग, कोस्टा रिका, कोस्टा, कुवैत, कतर, कश्मीर, किर्गिस्तान, लातविया, लासेरिया, लेबनान, बेलारूस, मासेडोनिया, लेबनान, नोबेल, लिechtenstein, नेदरलैंड्स, लग्जमबर्ग, मेडागास्कर, मलेशिया, कोलंबिया, माली, बामको, बालियोटा, मार्शल, मैदान, मेक्सिको, मैक्सिको, बिल्किर, माल्डोवा, मोनाको, मंगोलिया, इरान, मंटेनेग्रो, नेग्रो, बडगोरका, मोजाम्बिक, म्यांमार, नामीबिया, नोरियानी, नेपाल, कनाडा, न्यूजीलैंड, वेनेजुएला, निकारागुआ, नाइजीरिया, भूटान, नार्वे, पाकिस्तान, इस्लामाबाद, पलाउ, फिलीपींस, रांची, पापुआ न्यू गिनी, मोजाम्बिक, Paraguay, Peru, Lima, Philippines, Manila, Poland, Portugal, Spain, Qatar, the Republic of Venezuela, Romania, Bulgaria, Russia, Mexico, San Kitts and Nevis, San Carlos, San Nicolas, Kingston, San Marino, San Marino, South America, Suria, Senegal, Dakar, Serbia, Belarus, Victoria, Trinidad, Singapore, Slovakia, Belarus, Slovenia, Somalia, United, Mali, Mogadishu, South Africa, Sudan, Khartoum, Sinam, Sweden, Switzerland, Taiwan, Tajikistan, Shamil, Thailand, Togo, Nika, Finland, Boulders, Tunisia, Turkmenistan, Dola, Free, Anamala, Ukraine, United Kingdom, London, United States, Washington DC, Uruguay, Montevideo, Uzbekistan, Kashmir, Manu, Polda, Venezuela, Caracas, Vietnam, Zambia, Zimbabwe, Harare. इनकी आप देख सकते हैं सिर्फ उम्र कम है, एक तरह से ये कह लीजिए कि ये बड़ी हस्ती हैं। जिस तरीके से ये पूरा करते हैं, पूरे वर्ल्ड के जितने भी देश हैं उनकी राजधानी के साथ ही एक सांस में जिस तरीके से इस स्पीड से बता रही हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई बताया होगा। अब तक इन्होंने जो है कई अवार्ड अपने इन्होंने हासिल किया है, कई मेडल ये पाई हैं। हाल ही में इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि जिस तरीके से ये ट्रिपल सी पास की है ना आप, लोग लोग कोशिश करते रहते हैं, बावजूद इसके नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये पहले प्रयास में ही उस वक्त जब ये एग्जाम देने के लिए गई थी तो कड़ाके की धूप थी, गर्मी थी, बावजूद इसके कम वक्त में इन्होंने दिया था। अच्छा, कितना टाइम लगा था आपको? नेटवर्क का इशू था, सर्वर डाउन था, इस वजह से जो 90 मिनट का पेपर होता है वो मैं 50 मिनट में दी थी। तो कोई परेशानी नहीं हुई आपको? नेटवर्क इशू था, मेरा सिस्टम नहीं चल रहा था, इसी वजह से मुझे 50 मिनट में देना पड़ा। और वो जो 50 मिनट थे उसमें मैंने सारे 100 क्वेश्चंस किए थे। तो ग्रेड क्या था आपका? मेरा बी ग्रेड था विद 74%। अच्छा, आप एक बार देख सकते हैं, ये मेरे हाथ में
हाल ही में इन्होंने ट्रिपल सी को कंप्लीट किया है, जिस तरीके से ये बी ग्रेड के साथ इन्होंने कंप्लीट किया है। लोग तैयारियां करते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं, बावजूद इसके कहीं ना कहीं लोग नाकाम भी हो जाते हैं। लेकिन ये पहले प्रयास में कम वक्त के साथ नेटवर्क इशू, जिस तरीके से इन्होंने बताया कि नेटवर्क इशू के साथ भी इन्होंने कंप्लीट किया है। अब इसके आगे की क्या तैयारी है? अभी तो जैसे अभी पापा मेरे लिए सर्च कर रहे हैं और मैं अभी क्या कर सकती हूँ। अभी तो वैसे मैंने गिनीज़ के लिए ट्राई किया था बट वो हो नहीं पाया क्योंकि अ, मैंने 6-7 महीने उसकी प्रैक्टिस की और वो हो भी जा रहा था मुझसे पर पाप एक कन्फ्यूज़न थी और उस पे मेल भेजा गया और मेल मतलब उसके 1 महीने बाद आता है उसका आंसर। तो उसमें मतलब बताया गया कि इसको बोलना नहीं है, उसको टाइप करना है। तो हम्म। वो फिर अब इतनी वो भी 2.5 मिनट में टाइप करना मेरे लिए आसान बात नहीं थी। तो उस वज़ह से मैं नहीं उसको कर पाई। अच्छा, इतना आप मेहनत से आप कर लेती हैं, तो सबसे बड़ा योगदान किसका रहता है इसमें? मेरे मम्मी-पापा का, वही मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं हुँ, और वही मुझे सारी चीज़ें बताते हैं, हुँ। सिखाते हैं और वही सब करते हैं। तो मेहनत करवाते हैं वो मम्मी-पापा ही आपको बताते हैं, पढ़ाते हैं, जो कि आप इतने अच्छा कर लेती हैं। हाँ। मैं आपके पापा से भी एक बार बात करने की कोशिश करूँगा और जानने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से जो है, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि एडवोकेट हैं, एडवोकेट की एक ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। बावजूद इसके जिस तरीके से ये परिश्रम करवा पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ खुद हैं अ, अनुराग श्रीवास्तव जी हैं। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। जिस तरीके से ये आप मिसाल पेश करते जा रहे हैं, किस तरीके से, क्या रास्ता ये कितना मुश्किल भरा रहता है? मुश्किल तो बहुत होता है क्योंकि समय निकालना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हमको अपना प्रोफ़ेशन भी देखना है और साथ-साथ बच्चों की पढ़ाई भी देखना है और पढ़ाई के साथ-साथ स्कूल का पहले पढ़ाई देखते हैं, उसके बाद स्कूल का सारा जितना होमवर्क है वो सब कंप्लीट रहता है। उसके बाद जब टाइम निकाल के तब इसको कराना पड़ता है। कभी-कभी टाइम नहीं भी मिलता तो नहीं कराते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि वैष्णवी को भी देखना पड़ता है, कहीं इनके ऊपर प्रेशर तो नहीं पड़ रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ज़्यादा उनको प्रेशर डाल रहे हैं। तो इनका हेल्थ का भी इश्यू रहता है कि भाई हेल्थ भी देखें सही है कि नहीं, तो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ सुबह 5 बजे उठना, फिर 7 बजे बस आ जाती है, इनको तैयार करना, पहुँचाना और उसके बाद फिर छोटी वाली बेटी है, उनको स्कूल पहुँचाना और एक बेटा भी है, उनको भी देखना, फिर कोर्ट की तैयारी करना जाना। कोर्ट जाते हैं, वहाँ पे काम करते हैं, फिर बीच में टाइम निकाल के 12:30 छुट्टी होती है छोटी वाली बेटी की, उनको फिर लाके घर पहुँचाना, फिर वापस कोर्ट भागते हैं, फिर काम करते हैं, शाम को आते हैं और जब ये आती हैं तो सारा चीज़ देखते हैं। तो टाइम निकालना तो पड़ता है। अभी तो ठीक है, अभी हमने कभी बताया नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि कभी-कभी पहले तो रात में सोते-सोते हमको 2 ढाई बज जाता था हुँ। और फिर मैं कभी साढ़े 4 बजे उठ जाऊँ, 5 बजे तक उठ जाता था। तो 2 घंटे, ढाई घंटे भी मुझे सोने मिलता था और जब हेल्थ पे असर पड़ने लगा तो मैंने टाइम जो है फिर किसी तरीके से सोने का पूरा किया। तो समय निकालना पड़ता है, कुछ-कुछ पाने के लिए तो कुछ न तो कुछ खोना पड़ेगा। तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत अच्छा, हार्ड। सबसे बड़ी बात, माँ-बाप को खुशी ये होती है कि कहीं न कहीं बेटी और बेटों के नाम से जाना जाए। सबसे बड़ी खुशी होती है। बेटी अभी कम उम्र की है, बावजूद इसके क्या ऐसा आपको सामना करना पड़ता है कि आपको बेटी के नाम से जाना जाए? बिल्कुल जाना जाता है। सभी लोग कहते हैं कि गूगल गर्ल वैष्णवी श्रीवास्तव के पिताजी हैं हुँ। और हमको तो लोग जानते ही थे, लेकिन वैष्णवी को तो पूरा ज़िला जानता है, ज़िले के बाहर भी लोग जानते हैं। तो वैष्णवी को जैसे ही सारे लोग हमको जानते हैं, तो गर्व भी महसूस होता है, वो अच्छा भी लगता है। और यही नहीं, वैष्णवी को हमें तो नहीं याद है, लेकिन कम से कम इनको 35 30-35 से ज़्यादा ही इनको ज़िले में इनको सम्मान मिल चुका। हुँ। ऐसा कोई नहीं बच्चा होगा जो इनको सम्मानित नहीं किया होगा। और अभी भी बीच में एक आध जहाँ बुलाया गया है, अभी जब होगा आगे तो भी आपको पता चलेगा। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छा तो लगता क्या है। अभी कोई उपलब्धि बाकी है? जितना इन्होंने हासिल तो कर लिया है, कुछ और है जो रिकॉर्ड बनाना हो? नहीं, अब हमारा रिकॉर्ड की तरफ था, लेकिन और अब रिकॉर्ड की तरफ से रिकॉर्ड तो भी ट्राई करेंगे तो बन भी जाएगा, ऐसा नहीं है, फिर हुँ। प्रैक्टिस कराएँगे हो जाएगा। लेकिन रिकॉर्ड की तरफ अब हम नहीं जाना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कुछ अलग कराने। तो बीच में दिमाग में आया था, समर वेकेशन हुआ, तो हमें लगा, हमने फिर वैष्णवी से बात किया, फिर हम इनका ट्रिपल सी के लिए, क्योंकि ट्रिपल सी एग्ज़ाम के लिए ना कोई क्वालिफ़िकेशन होती है, ना एज बाउंडेशन होता है। हुँ। तो हमने उसको पढ़ा और देखता हूँ मैं कि अक्सर ज़्यादातर जितनी वैकेंसीज़ आती है उसमें ट्रिपल सी माँगा है। और तो इसलिए हमने फिर समर वैष्णवी को ट्रिपल सी का फॉर्म फिलअप कराया और जब इनकी समर वेकेशन हुआ तो हमने कहा कि इनको कुछ अलग ही कराया जाए। वैष्णवी को 20-25 दिन मिला टाइम और उन्होंने दिया और इनको मैंने बुक ला के दिया। फिर यूट्यूब से है, गूगल से है, ये सब अपना पढ़ती थी
और इससे पढ़ाई करके इन्होंने ट्रिपल सी दिया और अच्छे नंबर अच्छा, पाए। ट्रिपल सी 20-25 दिन में ही कर लिया इन्होंने तैयारी करके? 20-25 दिन की पढ़ाई मिल पाई। समर भाई गर्मी की छुट्टी हुई, उसके बाद फिर इनको ला के बुक दिया, तो 13 जून को था इनका, और हम्म। इनका मई के शायद हमारे 21 मई को इनको शायद स्कूल इनका क्लोज हुआ था, तो ज़्यादा टाइम इनको तो मिल नहीं पाया था। तो वही 20-25 दिन के नियर अबाउट इनको जो टाइम मिला, उसी में इन्होंने पढ़ाई की अपना, और उसी में इन्होंने ये फिर अपना अचीवमेंट इनको मिला ये। अच्छा, क्या तैयारी अब सोचे हैं आगे का? अभी तो कुछ नहीं, अभी तो सिर्फ पढ़ा रहे हैं, लेकिन अब मेरे दिमाग में ये रहता कि एक ही पैटर्न पे न रहें, अलग कुछ होना चाहिए। वैष्णवी टैलेंटेड, वैष्णवी के अंदर कई चीज़ है, वैष्णवी सिंगिंग भी बहुत अच्छा है इनका, ये डांस बहुत अच्छा अच्छा। कर, हाँ, और ऐसा नहीं है। और वैष्णवी को 2018 में नहीं 20 में, शायद 2020 में हम इनको सारेगामापा लिटिल चैम्प में ऑडिशन के लिए बनारस ले गए थे, 2 बार वहाँ बुलाए गए थे, ले गए थे। फिर उसके बाद सोनी टीवी पे आया था सुपरस्टार सिंगर। हम्म। तो लेकिन वो उसमें टाइम हमें लगा कि ज़्यादा हो रहा है, उससे फिर वैष्णवी की पढ़ाई पे प्रभाव पड़ रहा था। हम्म। तो फिर वहाँ से फिर हमने हट गए, और शौकिया तौर पे वैष्णवी को हम अपना करते हैं, लेकिन अभी सिर्फ पढ़ाई पे फोकस है, और बाकी चीज़ें हैं जो चाहती है तो हम शौकिया तौर पे कराते हैं। अच्छा, वैष्णवी आप गाती भी हैं? हाँ। कुछ है तो सुना दीजिए, याद है कुछ? हाँ, वह सुना देते हैं। सुना दीजिए। हाँ, ओ, आ, ओ, क्या खूब रब ने किया, बिन मांगे इतना दिया, वरना है मिलता कहाँ हम काफिरों को खुदा। क्या खूब रब ने किया, बिन मांगे इतना दिया, वरना है मिलता कहाँ हम काफिरों को खुदा। हसरतें हैं अब मेरी, तुमसे है जा मिली, फिर दुआ अब मेरी आखिरी बन गए, हाँ हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए, तुम मेरे आसमान, मेरी ज़मीन बन गए। आ, ओ, आ, हो। अच्छा, कहीं आपने ऑडिशन दिया था ये गाना गाने के लिए? हाँ, दिया था। तो क्या हुआ फिर वहाँ पे, फिर मौका नहीं मिला? हाँ, सिलेक्शन नहीं हुआ। जो जो मेरा फर्स्ट था, हम्म। उसमें मेरी एज की वजह से नहीं हो पाया, क्योंकि मैंने गाया बहुत अच्छा था, पर मेरी एज कम थी, इस वजह से मुझे जाने का मौका नहीं मिला। अच्छा, तो अब कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिसमें एज का भी इंतज़ार करना पड़ रहा है आपको, कि लोग का ये होता है कि एज निकल जाती है, आपका एज ही कम है, इसलिए से आपको रुकना पड़ रहा है। हुँ? हाँ। अच्छा, आप इतना अच्छा गा ले रही हैं, कुछ और सुना दीजिए। ठीक है, मैं आपको कोई भजन हाँ, सुना सुना देती दीजिए, हूँ। बिल्कुल सुना दीजिए। राधे कौन से पुण्य किए तूने, हरि रोज तेरे घर आते। राधे कौन से पुण्य किए तूने, हरि रोज तेरे घर आते हैं। राधे कौन से पुण्य किए तूने, हरि रोज तेरे घर आते हैं। राधे जब 16 श्रृंगार करे, राधे जब 16 श्रृंगार करे, हरि दर्पण रोज दिखाते हैं। हरि दर्पण रोज दिखाते हैं। राधे कौन से पुण्य किए तूने, हरि रोज तेरे घर आते हैं। अच्छा, मैं आपको बताना चाहूँगा, वैष्णवी की तबीयत ठीक नहीं थी। इनके पिताजी दवा दिलवा कर लेके आए हैं, थोड़ा-सा रेस्ट इनको मिला है, तो हम बात कर रहे हैं। ज़्यादा वक़्त तक इनको परेशान तो नहीं करेंगे, लेकिन आपने भी सुना होगा किस तरीके से ये जो गूगल गर्ल तो हैं ही, लेकिन इनकी आवाज़ कितनी सुरीली है, कितने अच्छे
स्वर हैं इनके, इन्होंने सुनाया भी, आपके सुना आपने। और उसके बाद कई इन्होंने मेडल अपने नाम किया हुआ है। बहुत से जगहों पर इन्होंने वर्ल्ड जो बुक्स हैं उनमें अपने नाम दर्ज कराए हैं। अब इनके पिताजी हैं, इन्होंने कहा है कि अब इनकी तो तैयारियों को देखते हुए कुछ अलग तैयारी करवाई जाएगी। 6 साल की ये थी, तब से इन्होंने जो है अपने ये मेडल्स अपने नाम करना शुरू कर दी थी। अभी मात्र 9 साल की एज में है। कहीं न कहीं इनको ऐसे भी सामना करना पड़ जाता है कि इनकी उम्र खुद कम पड़ जाती है। लोगों को ये परेशानी होती है कि उम्र ज़्यादा, लोग छँट जाते हैं, लेकिन इनकी उम्र कम है, इस वजह से ये वहाँ तक नहीं जा पा रही। तो इनको खुद इंतज़ार करना है कि मेरी उम्र जब पूरी होगी, तो मैं वहाँ तक जाऊँगी। हालाँकि आपने इस वीडियो को देखा है, इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में क्या विचार हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।